Hi guys, welcome to my channel Pratham Chopra this side. So this video is about can we prepare SSC and banking exams together. So let me introduce myself first of all. In terms of banking and SSC both, in 2022 I gave IBPS PO पेपर एंड मैं मेंस तक मैं इंटरव्यू तक गया. इनफैक्ट मेरे फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था. 2023 में मैं IBPS क्लर्क मेंस भी दिया, IBPS PO मेंस भी दिया. क्लर्क मेंस की फाइनल लिस्ट में भी नाम नहीं आया था और FCI का भी दिया था मैंने मेंस. एंड 2024 के CGL में मेरा प्री क्लियर था. 154.5 आए थे एंड उसके मेंस में मेरे 316 आए थे. सो मैं दोनों का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, बैंकिंग का भी एंड SSC का भी. अपने पूरे पर्सपेक्टिव से बताऊँगा कि तैयारी हो सकती है दोनों की या नहीं. करंटली मैं दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, बैंकिंग भी SSC भी. एंड उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मैं सबकी तैयारी कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई नीड अ जॉब एंड नथिंग एल्स. मैं आई एम ऑल इन, मतलब जो भी है मेरे पास मैं सब लगाने को तैयार हूँ. टाइम वाइम ही जितना जाता है आई कैन यूज़ इट एंड आई कैन क्रैक इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या आता है, आप सबसे पहले तो इनकी डेट्स को ना देखा करो. जैसे मैं अभी कर रहा था SSC और बैंकिंग साथ में, तो मैंने डेट्स देख ली थी कि RRB PO होगा जुलाई में एंड उसी टाइम सिलेक्शन पोस्ट होगा, उसके बाद CGL होगा. सिलेक्शन पोस्ट जहाँ तक है इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता जितना CGL मैटर करता है. तो मैं उसके टाइम पे RRB PO को प्रेफरेंस देने वाला था, बट कैलेंडर अब चेंज हो गया है. अब IBPS PO भी बाद में है, आई गेस सितंबर में है. तो अब इजीली आप CGL तक तो सब कर सकते हैं. SSC CGL सिलेक्शन पोस्ट CHSL में शायद दिक्कत होगी, IBPS PO के साथ कोलैप्स होगा, लेकिन CGL तक आप प्री की अच्छी से तैयारी कर सकते हैं. बट सबसे मेन बात है तैयारी करनी किस चीज़ की है. इसके अंदर आप पहले तो रीजनिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग होती है दोनों के अंदर स्कोरिंग. एंड आपको अगर रीजनिंग नहीं आती ना तो दिक्कत हो जाएगी. बैंक के अंदर रीजनिंग मस्ट है भाई, मस्ट है. मेंस के अंदर तो गेम चेंजर काइंड ऑफ मानी जाती है रीजनिंग जिसकी आती है. तो रीजनिंग के अंदर आप ना पजल्स अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. पजल्स अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, कर करके ताकि आपको ना CGL में उसमें टाइम ना लगे. और बैंकिंग में तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प ही करेगी. टाइम बाइफरकेट करो, पजल्स अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, सिलेबस साइड बाय साइड चलाओ. कॉमन क्या होता है इसके अंदर वो देखो. पजल आपकी कॉमन होती है, मैं ओवरऑल कॉमन बता रहा हूँ. इंग्लिश के वोकैब आपकी कॉमन होती है. एंड अगर मेंस की बात करें CGL की, तो RC आपकी कॉमन होती है दोनों के अंदर. एंड नंबर सीरीज वगैरह आपकी कॉमन होती है. थोड़े बहुत अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं. बैंकिंग लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, CGL लेवल कम होता है. CGL मेंस में अरिथमेटिक सही लेवल पे आ जाती है जो बैंकिंग की प्री तक आती है. तो ये सब कॉमन होता है. बाकी सब इसके अंदर सब डिफरेंट होता है, क्योंकि CGL के अंदर आपकी एडवांस मैथ्स आ जाती है. बैंकिंग के अंदर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ऑल अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग के अंदर ज़्यादा आती है, CGL के अंदर कम आती है. एंड बात रही GK GS की, तो ये भाई दोनों ही अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है. बैंकिंग के अंदर आपको बैंकिंग की स्टैटिक अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी और करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे. CGL के अंदर आपको पूरी की पूरी GK है ना. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अब शुरू कर रहे हो तो GK तो भाई पकड़ लो, दिन के 2 घंटे पक्का पकड़ लो. GK अपना पहले सिलेबस कवर करो धीरे धीरे, जिससे मर्जी आपको करना है. कोई कोर्स परचेज करना है अगर आपको लगता है कि वो अच्छे से कराते हैं, या आपकी लूसेंट से आपको करना है, पूरा पूरा पढ़ो भाई, पूरा पूरा पढ़ो, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि टॉपिक्स के अंदर है क्या क्या. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बाद की बात है, पहले आप उसका सिलेबस कवर करो. 2 घंटे दिन का GK को पक्का दो, पक्का GK को पक्का दो. एंड करंट अफेयर्स के लिए आप आधा घंटा दे सकते हो स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि वो मेंस में आपके आते हैं. मेंस में काफ़ी टाइम होता है, बाद में आप दे सकते हो अच्छे से. लेकिन अभी आप आधा घंटा दे सकते हो. ना भी देना चाहो ना तो मत दो अभी. ना भी देना चाहो तो प्री जब पास आए तब थोड़ा करते रहना. लोग क्या करते हैं, बैंकिंग वाले जो होते हैं, कि वो आता है ना एडिटोरियल आता है, वो पढ़ते हैं. उससे क्या होता है, इंग्लिश भी स्ट्रांग होती है एंड करंट अफेयर्स भी आपके स्ट्रांग हो जाते हैं. तो यू कैन डू दैट. बट देखो, इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 9, है ना, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह फ्रेशन अप होके 10 बजे स्टार्ट कर दो. 10 बजे एटलीस्ट आप पहले वो लगाओ GK. अब GK के अपनी पढ़ो 2 घंटे, 12 बजे अपनी तक GK पढ़ लो. एंड उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करो. 1 घंटा रीजनिंग को दो अपनी, 2 से 3 पजल लगाओ. किसी एक दिन आप
बैंकिंग की रीजनिंग को दे दो, एक दिन आप सीजीएल की रीजनिंग को दे दो। सीजीएल की रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग लेटर एनालॉजी वगैरह। बट क्या होगा, जब आप बैंकिंग की रीजनिंग देते जाओगे ना, देते जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, महीने भर के अंदर आपका दिमाग ना ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि जो सीजीएल की रीजनिंग है ना, वो आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। यही मेरे साथ होता है कि मैं ना कंसेप्ट जल्दी सोच पाता हूँ लेटर एनालॉजी के, कि लेटर एनालॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा भाई मेरे अकॉर्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वो दोनों वो अपोजिट्स हो जाएंगे या प्लस माइनस हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता। एंड क्वांट्स में आप ना टॉपिक्स पकड़ लो, अरिथमेटिक साइड रखो, पहले अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। परसेंटेज हो गया और फ्रैक्शंस हो गया, इनको स्ट्रॉन्ग करो। पता है क्या, ये आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो डीआई के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। बैंकिंग के पेपर के अंदर 2 डीआई आती है, एक कैसलेट आती है, और सीजीएल के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, तो वो आपको हेल्प दिलाएगा। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखो। उसके बाद अरिथमेटिक अभी हल्का सा साइड रखो, नंबर सिस्टम पकड़ो। नंबर, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर वगैरह वाला, ये वाला नंबर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये पकड़ो। इसको अच्छे से करो, दबा के क्वेश्चंस लगाओ इसका, ताकि ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। बैंकिंग के अंदर आता है तो 5 नंबर का आता है, सीजीएल के अंदर भी 2-3 तो आ ही जाते हैं इसके अंदर, तो आपको दोनों में ये स्कोर देगा। ठीक है, 1 घंटा रीजनिंग को दे दिया, 1 घंटा अपना मैथ्स को दे दो। उसके बाद लगा लो अपनी इंग्लिश को भाई ज़्यादा टाइम देना, बहुत बहुत स्कोरिंग होती है सीजीएल के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ इंग्लिश के अंदर, और एक आरसी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, और एरर्स पढ़ लो। दोनों के अंदर काम आ जाएगा, दोनों के अंदर ऐसा जितना कुछ करना नहीं होता, फ़र्क भी नहीं होता, तो यही कर लो। बाकी डेट्स का मेन अपना ध्यान रखना। अभी जैसा मैं चल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने NICL AO का पेपर भरा है, तो मेंस तो उसका बाद में है, पहले प्री है। तो मैं अभी इंग्लिश पे वर्क नहीं कर रहा था अपनी, क्योंकि सीजीएल मेरे लिए बाद में है और RRB PO में इंग्लिश आने नहीं वाली थी। तो अभी मैंने क्या वापस इंग्लिश चालू कर दी है। मैंने चैट जीपीटी के थ्रू अपने इंग्लिश वोकैब्स का मतलब चैट बना ली है, जिसमें वोकैब प्लीज़ लिखता हूँ और मेरे को रोज़ के वर्ड्स दे देता है, और एक आरसी दे देता है, और एरर्स भी दे देता है। उससे मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंग्लिश पे अपना मेन फोकस रखो, मॉक लगाओ दोनों के दोनों। हो सकती है तैयारी, इतनी भी क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, दोनों की तैयारी आप कर सकते हो। शर्त यह है कि आपका माइंड मिक्सअप ना हो, है ना। किसी चीज़ के अंदर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है, बैंकिंग के अंदर आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, सीजीएल के अंदर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। आपका माइंड मिक्सअप ना हो। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़, एक मॉक आप सुबह लगाओ, एक मॉक आप रात को लगाओ, बीच में बहुत सारा गैप दे दो, बहुत सारा, एटलीस्ट 6-8 घंटे का गैप दे दो। दोनों के मॉक अगर आप 1-2 घंटे के बीच में गैप में लगाने जाओगे तो आपका मैसअप हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैसअप हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार अगर आपका एक मॉक ख़राब चला गया तो आपको दूसरा इफेक्ट हो जाएगा, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मॉक लगाया सीजीएल का, सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करी, बीच में ब्रेक लिया, बैंक का किया, बैंक का मॉक लगाया, डे एंड ऑफ द डे एनालिसिस करी, आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे, है ना। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं डे वाइज करता हूँ। एक दिन बैंक का कर लिया, एक दिन सीजीएल का कर लिया। बैंक का मैं थोड़ा कम कर दूंगा अभी, क्योंकि RRB PO ऑब्वियसली बाद में है, और मेरा टारगेट वही था, RRB PO RRB क्लर्क, क्योंकि IBPS PO वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मैं नहीं देना चाहता। दे दूंगा बट एज सच मेरा गोल नहीं है वो। एक दिन बैंक, एक दिन सीजीएल, एक दिन बैंक, एक दिन सीजीएल। सीजीएल जब पास आएगा तो पूरा सीजीएल लगा दूंगा, बैंकिंग का पास आएगा तो बैंकिंग मैंने इतनी तैयारी कर रखी है, इतने मैंने पजल्स लगा रखी है भाई, हज़ारों, 2,000, 3-4 हज़ार, 5,000, कितनी पजल लगा रखी होगी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। जब मैं तैयारी करता था ना, जब मैं मेंस जब मैंने दिए थे, दोनों साल दिए थे, मैंने बहुत सारी सीजीएल की वो बैंकिंग की पजल्स लगाई थी, लंबी लंबी पजल्स लगाई थी, RBI ग्रेड बी तक लेवल की पजल्स लगाई थी मैंने, जिससे मेरी पजल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। एंड आपकी पजल स्ट्रॉन्ग होगी ना, सीजीएल के नए पैटर्न के अंदर पजल काफ़ी आ रही है, पजल आपकी काफ़ी आ रही है, 4-5 नंबर की 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं पजल के जनरली, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। जहाँ वो लोगों को 1 मिनट लग जाएगा करने में, आप उसको 15 से 20 सेकंड में निपटा दोगे गारंटीड से। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। सीजीएल के अंदर, बाकी रीजनिंग के अंदर कुछ नहीं है, मैथ्स के अंदर ऐसा सच कुछ नहीं है। एडवांस लेवल में मेंस में जाएगा, उसके अंदर आपको ज्योमेट्री और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जो किसी बैंकिंग में नहीं आती है, और मेंसुरेशन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, वो सारे एरियाज़ वगैरह, वॉल्यूम्स वगैरह है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे आपको। लेकिन अभी प्री में थोड़ा बहुत चल जाएगा, ट्रिगो भी थोड़ी बहुत चल जाएगी प्री में,
बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उससे आपका काम चल जाएगा। बट है ना, पहले प्री तो निकालो, प्री को टारगेट करके चलो, धीरे 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 जब मंझ जाओ, जब ऐसा हो जाए कि मतलब अब मेरे को ना कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब मेरे को पजल्स लगानी है ना, तो मेरे को मॉक के थ्रू ही मेरी प्रैक्टिस हो रही है, या मेरे को अरिथमेटिक करनी है तो मॉक के थ्रू ही मेरी प्रैक्टिस हो रही है ना। तो उस लेवल तक एक बार पहुंच जाओ तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जब तक आप अपना टाइम बाइफरकेट करो, धीरे 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 होता जाएगा। बट जो एग्ज़ाम ज़्यादा पास आ रहा हो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रायोरिटाइज करना, है ना, रेशो लेके चलना, 7-3 की रेशो लेके चलना, कि जितना टाइम दे रहे हो उसमें से 7/10 पोर्शन आपके प्रायोरिटाइज एग्ज़ाम को जाए, 3/10 जो बाद में है उसको जाए। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। बाकी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब वगैरह जो करना है कर लो। मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहूँगा, बैंकिंग के भी, NICL का मैं पेपर दूंगा अभी, एंड CGL दूंगा, सिलेक्शन पोस्ट दूंगा, तो मैं दोनों के मॉक्स डालता रहूँगा। आप मेरे नंबर देख सकते हो कि दोनों के अंदर मैं काफ़ी बेटर कर रहा हूँ। पहले के मॉक्स तो मैंने नहीं डाले, पहले जैसा मैं करता था उससे काफ़ी बेटर कर रहा हूँ मैं, और मैं अपनी इसी स्ट्रेटजी से कर रहा हूँ कि मैं टाइम बाइफरकेट कर पाता हूँ एंड स्ट्रिक्टली कर पाता हूँ, रोज़ कर पाता हूँ। रोज़ नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट SSC एंड बैंकिंग प्रिपरेशन टुगेदर। क्या करना है, किस टीचर से पढ़ना है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। GK परमार सर से पढ़ता हूँ मैं। GS गाइडली के नोट्स होते हैं, उसकी PDFs होती हैं उनके ऐप पे, और अफेयर्स क्लाउड के आप उस पर जा सकते हैं, साइट पे, वहाँ पढ़ सकते हैं। या ऑलिव बोर्ड की एक मैम है, आई गेस शीतल मैम है उनका नाम, उनसे उनसे आप GS पढ़ सकते हैं। एंड मैथ्स की बात रही तो क्वांट्स आशीष सर से, बैंकिंग की, रीजनिंग वो चोटी वाले सर में, वो पुनीत सर, हाँ वो क्वेश्चंस अच्छे लेकर आते हैं, मैंने उनसे तैयारी करी थी, वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेकर आते हैं, आप भी उनसे कर सकते हो। एंड इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम से पढ़ता हूँ, उनकी वीडियो से पढ़ता हूँ। सो यही है मेरा सोर्स। बाकी मैं CGL की मैथ्स और रीजनिंग कहीं से प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं मॉक्स के थ्रू ही करता हूँ, या एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार उन सर का, वो थोड़े हरियाणवी से हैं, एक उनका मैं बता दूंगा मैं बाद में, हरियाणवी से हैं, उनसे मैंने मैथ्स की ज्योमेट्री पढ़ी थी, काफ़ी अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, आई लाइक देम, ना फेमस इतने नहीं हैं वो जितने गगन प्रताप, आदित्य रंजन, ये सब वाले सर हैं, वो नहीं थे, कुछ अलग थे वो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन, हाउ इट्स गोइंग, आई विल keep showing you through my mocks and vlogs. So this is the end of the video. Thank you। और कोई डाउट हो तो keep asking me. Thank you guys.